नमस्कार साथियों, एनपीएस में जमा राशि को आप 25% तक स्वयं निकाल सकते हैं। इसी की प्रक्रिया से जुड़ा वीडियो लेकर मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ उपस्थित हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर मैं चैनल पर आता रहता हूं। तो चलिए साथियों, सीखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउजर होता है उसे ओपन करना है और उसके सर्च बार में जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है NSDLCRA लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की पहली वेबसाइट आ जाएगी NSDLCRL की, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको साथियों यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको यहाँ जो 3 डॉट ऊपर दिखाई देंगे इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, तो इसके सामने जो आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा और आपका जो मोबाइल है आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब इस तरह से आपके सामने अगली इंफॉर्मेशन शो होगी। तो यहाँ सबसे ऊपर पहला ही आपको सब्सक्राइबर के लिए मिलेगा। सब्सक्राइबर लॉगिन के लिए आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी में आपको आपके जो प्राण नंबर है वो प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद पासवर्ड आपको नीचे डालने हैं। जो भी पासवर्ड आपने डिज़ाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके आगे आपको यहाँ जो कैप्चा कैलकुलेशन है यहाँ ऐसा दिखाई देगा, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है 23 + 4। तो इनका योग कितना होता है वो योग आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन यहाँ मिल रहा है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह का प्रश्न आएगा। तो आपको 25% राशि आपकी विड्रॉल करनी है, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन अवेलेबल है विड्रॉल का, तो इस विड्रॉल पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब आपको कि कहाँ से विड्रॉल करना है, भाई आपका पार्शियली विड्रॉल फ्रॉम TIER 1 से करना है या आपका TIR 2 से करना है। तो आपकी राशि कौन से टीयर में जमा हो रही है वो आपको चेक कर लेना है और उसी अनुसार विड्रॉल करना है। मेरी राशि फिलहाल पार्शियली विड्रॉल फ्रॉम TIER में 1 में ही है, तो मैं यहीं क्लिक करूंगा। तो आपका भी यदि इसी में है तो आपको यहीं क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ जो ओके मिल रहा है इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस तरह से आपके जो प्राण नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो आपको इनको देख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन शो होगी। तो यहाँ आपको ऊपर सबसे ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। आपको आपकी इंफॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेना है। हालांकि मैंने यहाँ सुरक्षा कारणों से ब्लर किया हुआ है, लेकिन जब आप आपका कार्य करेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो आपका जो अमाउंट है, अवेलेबल अमाउंट कितना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो आप अब कितना % यहाँ से निकालना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज का ऑप्शन, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो यहाँ आप 1 से लेकर मैक्सिमम 25% तक आपकी राशि को विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप जितनी भी विड्रॉल करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं 25% करना चाहता हूँ तो यहाँ 25% पर क्लिक कर लेता हूँ। अब आपके सामने यहाँ आगे जो आपसे पूछा जाएगा, रीजन पूछा जाएगा कि भाई किस रीजन से आप विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कई रीज़न आएंगे। तो जो भी रीज़न है आपके लिए लागू, आप वो रीज़न यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे पहला है हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यदि आप आपके बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और उसके लिए आपको आवश्यकता है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें अवेलेबल करवाया हुआ है मैरिज ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन। तो आप यदि आपके बच्चे की शादी के लिए जो विड्रॉल करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से
ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह आपको यहाँ और कई अन्य ऑप्शन है, तो आप एक रीजन यहाँ अवश्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ रीजन सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है आपका विड्रॉल कितना होगा, 25%, वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ आपकी जो खुद की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। आपने कितने अमाउंट के लिए आवेदन किया वो अमाउंट भी आपको यहाँ शो हो जाएगा। आपने क्या रीजन सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ शो होता रहेगा। उसके बाद आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको आपकी बैंक डिटेल मिलेगी। तो आपको आपकी बैंक डिटेल अच्छे से चेक करनी है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की गलती है, जो बैंक डिटेल आपकी है उसमें अगर किसी भी प्रकार की गलती आ रही है, तो पहले आपको आपकी बैंक डिटेल को सही करना होगा। उसके उपरांत ही आपको आवेदन करना है, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करें यहाँ कि यदि आपकी बैंक डिटेल यहाँ गलत आ रही है, तो इसको आपको अपडेट कैसे करना है उससे जुड़ा वीडियो मैं, यदि आपके अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट आएंगे तो मैं चैनल पर शीघ्र उपलब्ध करा दूंगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं आपकी बैंक डिटेल को यहाँ अपडेट कर सकते हैं। उससे जुड़ा वीडियो मैं आपके जो कमेंट आएंगे उसके अनुसार ही अवेलेबल करवाऊंगा। अब आपको ये चीज़ यहाँ चेक कर लेनी है, आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन भी सही है, सब कुछ सही है। तो अब आपको यहाँ आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेक करनी है कि जो आपके मोबाइल नंबर आ रहे हैं ये सही है और मेल आईडी जो आ रही है वो भी सही है कि नहीं है। यदि इसमें भी किसी प्रकार की गलती है तो इससे संबंधित वीडियो भी मैं आपके कमेंट आने पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो आपको इन चीज़ों को चेक कर लेना है। जब ये सभी सही है तो आपको, यदि आप कोई फाइल यहाँ चूज करके अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसे रहने भी दे सकते हैं, खाली भी रख सकते हैं। अब आपको आ जाना है सबसे नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन कन्फर्म का। तो इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का अगला प्रश्न फिर से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस चेक बॉक्स पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ एक राइट का निशान आपके सामने इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपकी बैंक डिटेल को वेरीफाई यहाँ किया जाएगा। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन पर सबसे पहले अब क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको कहा जाएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ बार बार, यहाँ आपको कहा जाएगा ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। आपका जो अकाउंट है बैंक का वो सक्सेसफुल चेक कर लिया गया है। तो अब जब आपको यह मिल जाए तो आपको यहाँ नीचे मिलेगा ऑप्शन ओके का। तो इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन नीचे की ओर खुलकर आ जाएगी। यहाँ अब आपका बैंक का वेरिफिकेशन हो चुका है, तो ये आपको यहाँ एक्टिवेशन इसका बंद कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे नीचे जो ऑप्शन है वो मिल रहा है कन्फर्म का। तो इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरह से खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, भाई आप OTP से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं या ई साइन से करना चाहते हैं। तो जिसको भी आप उचित समझे आप वो चयन कर लीजिएगा। मैं यहाँ OTP से वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ OTP वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आपके सामने ये बिंदु है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद सबसे अंत में आपको फिर यहाँ ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड टू OTP ऑथेंटिकेशन। तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का आपको ग्रीन कलर में यहाँ जो है वो पॉपअप शो हो जाएगा। आपके जो OTP है आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर मेल आईडी पर सेंड कर दिए गए हैं। तो अब आपको यहाँ जो रजिस्टर आपके मोबाइल नंबर है उस पर जो OTP आए हैं, मोबाइल नंबर आपको यहाँ ध्यान रखना है साथियों, यहाँ सबसे ऊपर आपको मोबाइल नंबर पर आपके जो OTP आए हैं वो प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद आपकी मेल आईडी पर भी एक OTP आएगा, उसको भी यहाँ प्रोवाइड करवाना है। दोनों जगह OTP अलग अलग रहेंगे, तो आपको दोनों जगह के OTP अच्छे से चेक करके ही यहाँ दोनों जगह आपको डालने हैं। जब आप यहाँ OTP प्रोवाइड करवा देंगे, उसके बाद सबसे अंत में ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ फिर से, जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, सबमिट OTP। तो इस पर आपको अब क्लिक कर देना है। इस तरह का नया पेज अब आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपकी जो रिक्वेस्ट है
वो प्रोसीड कर दी गई है। आप उसे यदि डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी जो आपने जो आवेदन किया वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद इस मैसेज में आपको कहा जा रहा है कि आपके जो राशि है आपने आवेदन किया वो 5 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में आ जाएगी, ऐसा आपको मिल जाएगा। अब आप इसका डाउनलोड विड्रॉल फॉर्म करना चाहते हैं, कोई इसी फॉर्म को आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ डाउनलोड विड्रॉल फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह साथियों आप एनपीएस में जो आपका पैसा जमा है उसका 25% विड्रॉल कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। और यदि आपको फिर भी कोई टेक्निकल समस्या आ रही है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।